हमने कभी सोचा नहीं था कि गन्ना बुआई करते समय हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हेलो गाइस, राधे राधे। तो हम सुबह 5 बजे सो के उठकर आँख मीचते हुए पहुंच जाते हैं नीले घोड़े के पास। देखते हैं कि पापा श्री गन्ने की बुआई करने वाला फार जेट कर लेकर चल देते हैं खेत की तरफ। तो हम पहले बरस करके चाय पी लेते हैं, उसके बाद गन्ने की बुआई करने के लिए तसला लेकर चल देते हैं खेत की तरफ। फाइनली पहुंच जाते हैं खेत में और जो गन्ने का बीज छाँव में कटा था उसे तसले में भरकर सर पर रखकर बुआई करने वाले खेत में रख देते हैं। जब तक पूरा गन्ने का बीज पेड़ के छाँव से लाकर खेत में रखते हैं तब तक पापा श्री गन्ने की बुआई करने वाले फार से गन्ने की बुआई करने के लिए नाली खींच देते हैं। पूरा गन्ने का बीज लाकर खेत में रख देते हैं। उसके बाद सूरज भाई, अंकित भाई और हम नाली नाली गन्ने की बुआई करने लगते हैं। 1 घंटे की मेहनत में पूरे 15 बिस्सा खेत में गन्ने की बुआई कर देते हैं, लेकिन खेत के कोने कोने पर फार न लगने की वजह से बुआई नहीं हो पाया है। तो हम कोने पर कुदाल से नाली खींचकर गन्ने की बुआई कर देते हैं। उसके बाद दादी जी खेत में नाश्ता लाई है तो हम सब नाश्ता कर लेते हैं और फिर खाद, डाई और रीजेंट पल्ली पर मिक्स कर देते हैं। उसके बाद पापा श्री पूरे खेत में बुआई करने लगते हैं। जब तक पापा श्री खाद की बुआई कर रहे हैं तब तक हम खेत की हंगाई करवाने के लिए नीले घोड़े पर सवार होकर ले आकर गन्ने की बुआई करने वाला फार घर छटका देते हैं और कल्टीवेटर फार जेट कर हेंगा रखकर वापस से नीले घोड़े पर सवार होकर लेकर चल देते हैं खेत की तरफ। फाइनली पहुंच जाते हैं खेत में और देखते हैं कि पापा श्री पूरे खेत में खाद की बुआई कर दिए हैं। तो हम तुरंत कल्टीवेटर में हेंगा जेट कर और हेंगे पर बैठकर पूरे खेत की हंगाई करवाने लगते हैं और पूरे खेत की हंगाई हो जाती है। उसके बाद कंधे पर कुदाल रखकर चल देते हैं घर की तरफ। बस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग देखने के लिए पेज को सब्सक्राइब कीजिए।